हमारे आसपास आए दिन तमाम तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल ऐसी ही घटना अभी छत्तीसगढ़ की जिला कोरबा से निकलकर सामने आई है। एक शिक्षक, उसने अपनी ही क्लास की पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा शशिकला, उसको प्रेम जाल ने फांसा, फिजिकल रिश्ते बनाए। उसके बाद जब वो बड़ी हुई, कुछ समझदार हुई, तो घर वालों को शादी की चिंता हुई, तो उसने अपने ही रचे हुए जाल को फेंक कर एक लड़के जो उसका मिलने वाला था उससे उसकी शादी करवा दी। शादी के 15 दिन के बाद दोनों की तलाक करवा दी। उसके बाद शशिकला को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लिव इन में रखने लगा। लगातार 5 से 6 साल तक उसके साथ लड़की रही, पति पत्नी के रूप में रहे, लेकिन उसने कभी उसको लीगली पत्नी का दर्जा नहीं दिया। यहाँ तक कि जो छात्रा है उससे घर वालों ने लोक लाज के कारण उससे तमाम तरीके के जो रिश्ते हैं वो खत्म कर लिए। लेकिन लड़की का भाई कभी कभार उससे फोन करके उसका हालचाल ले लिया करता। लेकिन जब कई वर्ष गुजरे तो दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, खटास उत्पन्न हुई। अब टीचर ने कहा कि तुम अब नौकरी कर लो जिससे हम दोनों का भविष्य अच्छा गुजरे। मैं भी कमा रहा हूँ, तुम भी कमाओ। लड़की ने कमाने से साफ मना कर दिया। फिर धीरे धीरे इनका जो मनमुटाव इतना बड़ा, लड़ाई ना इतनी बड़ी, दोनों के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हुई। इसीलिए पिछली 28 फरवरी 2025 को इस शिक्षक ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर इस छात्रा जो उसकी लिव इन में रह रही थी, प्रेमिका बनकर रह रही थी, उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और शव को एक बोरे में भरकर कार में डालकर पास की एक पहाड़ी पर फेंक देता है। उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग के हवाले कर देता है और वहां से ये दोनों सीधे फरार हो जाते हैं। लेकिन कुछ आग जलने के बाद इत्तेफाक से आग बुझ जाती है और जो अधजली बॉडी है वहीं पड़ी रहती है। सुबह जब ग्रामवासी, जो आदिवासी लोग हैं, वो देखते हैं एक शव पड़ा हुआ है, पुलिस को फौरन सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है और बहुत जल्द पुलिस इस कातिल शिक्षक प्रेमी, इस कलयुगी शिक्षक तक पहुंच जाती है और उसको संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक शिक्षक मिलन दास महतो, जो बेहद शातिर दिमाग का था, वो एक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा था। उसी की क्लास में, जिस कक्षा का वो क्लास टीचर था, कक्षा अध्यापक था, उसी क्लास की पढ़ने वाली 11वीं की एक छात्र थी शशिकला, जो देखने में सुंदर थी। ये जो शिक्षक है मिलन दास महतो, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसको पाने की तमन्ना इसके दिल में जागती है। धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से वो शशिकला को उसकी हेल्प करता। जब टेस्ट होते तो उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा मिलते, उसको लालच देता कि मैं एग्ज़ाम में तुम्हारे जो मार्क्स हैं बढ़वा दूंगा और दूसरे सब्जेक्ट में भी दूसरे टीचर से कहकर तुम्हारे मार्क्स पूरे क्लास में सबसे अच्छे दिलवाऊंगा। लड़की चूंकि नाबालिग थी, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली थी, 15-16 साल की एज थी। वो नहीं समझ पाई कि जो शिक्षक है ये दरअसल क्या चाहता है। वो भी धीरे धीरे उस शिक्षक की ओर घूम जाती है। फिर दोनों के बीच प्यार उत्पन्न होता है, दोनों के बीच इश्क हुआ। फिर फोन से दोनों के बीच लंबी बातें हुई, रात में बातें हुई, दिन में बातें हुई। दिन में स्कूल में मुलाकात होती, रात में फोन पर लंबी बातें होती। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच जो शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। अब दिन भर आराम से वो स्कूल में छात्रा के पास रहता, उसको देखता। फिर उसके बाद जब मौका मिलता तो बाहर दोनों मिलते, मुलाकातें होती। ये सिलसिला इनका यूं चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे इस बच्ची ने इस स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। अब आगे की शिक्षा के लिए उसको दूसरे कॉलेज जाना पड़ा। अब धीरे धीरे इस घटना को कई वर्ष गुजर गए। बच्ची अब शादी के लायक हुई तो घर वालों को उसकी शादी की चिंता हुई। उन्होंने बच्ची की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किए। ये बात लड़की ने फौरन अपने प्रेमी जो गुरु है मिलन दास महतो, उसको बताई। उससे कहा मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करूंगी। अब तुमको जल्दी कुछ करो वरना मेरे जो घर वाले हैं मेरे हाथ पीले करके मुझे किसी और के साथ भेज देंगे और फिर मैं जी नहीं पाऊंगी। अब जो टीचर है इसने बेहद साधारण अंदाज में, इसने सोचा यदि शादी करूंगा तो फंस जाऊंगा, इसीलिए इसने एक बहुत शातिर प्लान बनाया। इसने एक अपने जानकार लड़के को कुछ पैसे देकर कहा कि तुमको फॉर्मेलिटी के तौर पर एक शादी करनी होगी। शादी के 10 या 15 दिन के बाद दुल्हन खुद तुमको छोड़ देगी। फिर तुम इन पैसों से आराम से मौज करना। वो दुल्हन को तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा
और तुम्हारे ऊपर पुलिस केस भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लड़का चाल में आया, इसने उस लड़के का रिश्ता छात्रा के घर पे भेज दिया, क्योंकि कई बार पहले भी ये छात्रा के यहाँ किसी न किसी बहाने से जाता रहता था, इसीलिए छात्रा के घर वालों से इसके संबंध बढ़िया हो गए। वो इस पर आंखें मूंद कर भरोसा करने लगे। उनको लग रहा था कि जो शिक्षक है हमारी बेटी को अपनी बेटी मानकर अच्छे से आगे पढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत है, अच्छे नेचर का है। इसीलिए उन्होंने आंखें मूंद कर विश्वास किया, पहली ही बार में उस लड़के का रिश्ता मंजूर कर लिया। इसने तमाम रिश्ते जो रस्में हैं वो निभाई, पूरा खर्च किया, आगे बढ़कर हर रस्म में अलग जो आगे से आगे बढ़कर काम कर रहा था, हिस्सा ले रहा था। अब शादी की तारीख आई, दोनों की शादी हो गई। शशिकला अपनी ससुराल गई, अगले दिन घर वापस आ जाती है, फिर घर पर रुक जाती है। लगभग 15 दिन के बाद उसने घर वालों से कहा कि ये लड़का मेरे लायक नहीं है, मैं इसे डिवोर्स लूंगी, मैं इसके पास कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ले लो, चाहे मुझे मार डालो, मैं भविष्य में इस लड़के के पास कभी नहीं जाऊंगी। घर वालों ने कहा बेटा ठीक है, ये तो बताओ कमी क्या है। उसने कहा बहुत सारी कमियां हैं, मैं क्या क्या बखान करूं। फिर घर वालों ने धीरे धीरे लड़की की आदत के मुताबिक कहा ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे वो करो। अब लड़की ने लड़का छोड़ दिया। लड़का भी, जो कि पहले एक भाड़े का दूल्हा था, किराए का दूल्हा था, वो फौरन वहां से निकल जाता है। फिर लगभग कुछ दिनों के बाद शशिकला है, ये एक दिन भागकर सीधे प्रेमी शिक्षक मिलन दास महतो के पास पहुंचती है। उसी के पास एक दूसरी जगह जाकर लिव इन में रहने लगती है। दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन लीगली मिलन दास महतो ने इनको, जो शशिकला है, पत्नी का दर्जा नहीं दिया। अब दोनों लिव इन में रह रहे थे। इनकी रहने की खातिर जो लड़की के परिजन हैं, उन्होंने लोक लाज बदनामी के डर से अपनी बेटी से तमाम तरीके के रिश्ते नाते हैं खत्म कर दिए। लेकिन इसका एक भाई, जो चूंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत मार्मिक होता है, इसीलिए भाई कभी कभार फोन से शशिकला के हालचाल पूछता और कभी कभार इत्तेफाक से उसके घर आकर भी उसको देख जाता। धीरे धीरे वक्त गुजरा। अब इन दोनों के बीच काम करने की बात हुई। मिलन दास महतो ने कहा कि तुम भी नौकरी करो। उसको लग रहा था कि मैं इसका बेवजह खर्चा झेल रहा हूँ, मेरी पत्नी भी नहीं है, लेकिन वो भूल गया कि मैं इसकी पूरी असमत से खेल चुका हूँ, असमत लूट चुका हूँ, इससे बड़ी दौलत क्या होती है। अब वो लग रहा था कि मैं, जब उसका मन भरा तो उसको लगा कि तुमको काम करना चाहिए, घर में पैसे आएंगे, दोनों कमाएंगे तो जीवन अच्छा होगा। लेकिन शशिकला ने काम करने से साफ मना कर दिया। इसीलिए दोनों की आए दिन लड़ाइयाँ होती। अब लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि धीरे धीरे दोनों के बीच जो खाई है वो बहुत गहरी हो गई। इसीलिए गत 28 फरवरी 2025 को मिलन दास महतो ने अपने ड्राइवर को बुलाया और शशिकला की दुपट्टे से गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन इसको एक घटना का रूप देने के लिए, कानूनी दांवपेच से, कानून की सजा से बचने के लिए, इसने शव को ड्राइवर की मदद से बोरे में रखा और कार में डालकर सीधे पास की जो पहाड़ी है वहां डालने गया। उसके बाद ऊपर से पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से दोनों फरार हो गए। लेकिन कुछ सब जलने के बाद आग बुझ जाती है, अधजली बॉडी है वहां पड़ी रहती है। सुबह को आदिवासी समाज के लोग वहां से निकलते हैं, वो देखते हैं कि लड़की की बॉडी लग रही है, जली पड़ी है, फौरन पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, शव को मोर्चरी में रखवा देती है। अब पुलिस का सबसे बड़ी बात ये थी, ये चुनौती थी कि कैसे ही करके इस लड़की की हत्या का कारण जानने से पहले इसकी शिनाख्त हो जाए, जिससे इसका शव उसके परिजनों को सौंप दे और कहीं ना कहीं कड़ी मिले, कोई क्लू मिले, जिससे कातिल तक पहुंचने में राह आसान हो। इसी दौरान जो भाई है, इसने शशिकला का कई बार नंबर लगाया, स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपने जीजा का नंबर लगाया, यानी मिलन दास महतो का नंबर लगाया, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसको चिंता हुई। अब वो देखने अपनी बहन के घर आता है, वहां ताला पड़ा हुआ था, बहन नहीं थी। अब उसको चिंता हुई। उसने सीधे पुलिस में सूचना देने का मन बनाया, पुलिस के पास गया, वहां अपनी बहन की जो गुमशुदगी है वो दर्ज करा दी। इधर जब मर्डर हुआ तो पुलिस ने तमाम थानों को अलर्ट किया कि ऐसे ऐसे एक बॉडी मिली है। इसीलिए जिस थाने में शशिकला के भाई ने कंप्लेंट की थी, उस थाने के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक महिला की गुमशुदगी लिखी हुई है। अब उनके जरिए पुलिस, कोरबा पुलिस, इस जो मृतका का भाई है यहाँ तक पहुंची। इनको बुलाया, इनको पहले नज़र में दिखाया गया। जब बॉडी देखी, इन्होंने उसके कंगन ब्रेसलेट देखा तो जोर से दहाड़े मार रोने लगते हैं। कहते हैं ये तो मेरी बहन शशिकला है और इसकी आत्महत्या नहीं, इसने आप खुद मौत आग नहीं लगाई, बल्कि इसकी इसका जो पार्टनर था मिलन दास महतो, उसने आग लगा कर मार डाला। अब पुलिस को पहली बार ये मालूम चला कि हाँ ये इस घर की है, इनका जो परिजन भी है, और ये पता लगा कि कोई मिलन दास महतो भी कहानी में है।
जिसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। पुलिस ने फौरन तमाम बातें की। पुलिस एक बार में समझ गई कहीं ना कहीं इसकी जो हत्या की कड़ी है वह मिलन दास महतो से जुड़ी हुई है। फौरन एक टीम लगाकर एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत मिलन दास को गिरफ्तार किया गया। मिलन दास अरेस्ट हुआ। शुरू में बहुत नाटक करता रहा, बहानेबाजी करता रहा, लेकिन पुलिस की होशियारी का आगे उसकी एक न चली। बहुत जल्द वो टूट गया। उसने अपनी जो घटनाकृत है इसको अपने सिर रख लिया। उसकी निशानदेही पर दूसरा जो हत्यारा ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया। और शव को जो भाई है शशिकला का उनके हवाले करने की बात की, लेकिन शशिकला के भाई ने कहा कि मैं इस शव को नहीं ले सकता। इनका अंतिम संस्कार जहां इनकी बॉडी मिली वहीं करूंगा, क्योंकि इनके मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, तमाम लोगों ने इनसे संबंध खत्म कर लिए। अब इनके अंतिम संस्कार में भी कोई आना नहीं चाहता। इसीलिए भाई ने उनका भाई अंतिम संस्कार किया और इस प्रकार से इस घटना का सफल अनावरण हुआ। दोस्तों, इस घटना से ये हमको सीखने को मिलता है कि एकदम घर वालों की नाराजगी से या घर वालों को नाराज करके हम किसी गैर इंसान पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लें या घर वालों से बड़ा उसको समझ लें तो निश्चित तौर पर हमारे लिए भविष्य में ये बहुत घातक कदम साबित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपको क्या कहना है ये कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब